है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूके ट्रिपल सी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर यूके ट्रिपल एस ने 157 रिक्त पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जानेंगे इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो पूरे नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज ही के दिन इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 5/10/2021 को, और फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट है 12/10/2021 यानी कि 12 अक्टूबर से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 25/11/2021, लगभग 1.5 महीने का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा की अनुमानित समय यानी टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की मार्च 2022। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना पड़ेगा, ठीक है। बिना ओटीआर किए आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो विभिन्न पद हैं। तो पदों की बात करें तो पहला है अनुदेशक विद्युत। इसमें देखिए टोटल 4 रिक्त पद हैं और यहाँ पर ये आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। लेवल 6 की पोस्ट है। अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, परंतु हाई स्कूल आपका विज्ञान और गणित के विषयों के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसका देखिए प्रावधिक अर्हता है इसमें संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इसमें आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए अनुदेशक विद्युत में, ठीक है, 60% अंकों के साथ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए संबंधित व्यवसाय में 1% का आपके पास सीटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर का, ठीक है। इसका दूसरा है अन्यथा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास इंटरमीडिएट आपने पास किया होना चाहिए। हाई स्कूल में आपके विज्ञान और गणित वाले विषय होने चाहिए, और आपने अगर अभियंत्रण में संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्ष डिप्लोमा यानी आपने पॉलिटेक्निक किया होना चाहिए, तथा 1 वर्ष का आपके पास सीटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो एक तो ये है, दूसरा यहाँ पर ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स की है। 8 इसमें रिक्त पद हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें भी देखते हैं आपने पॉलिटेक्निक किया होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र है आपके पास, और 3 वर्ष का आपके पास औद्योगिक अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। इसका देखिए कर्मशाला अनुदेशक विद्युत की 8 पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का अगर आपके पास जीएसटीएस प्रमाण पत्र है या आपने आईटीआई या पॉलिटेक्निक किया है, और आपका 3 वर्ष का और अगर आपको 3 वर्ष का अनुभव है, औद्योगिक अनुभव है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुदेशक डीजल मैकेनिक की 2 पद है इसमें, लेवल 6 की पोस्ट है, और इंटरमीडिएट आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए। हाई स्कूल आपका होना चाहिए विज्ञान और गणित विषयों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपकी जो अर्हता है इसमें संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का आपका सीटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सेम है जो पुराना वाला बताया था, तो क्या ठीक है, जो सेम है जो पहला वाला था, लेकिन आपको इसमें हल्के और भारी वाहन का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अन्यथा आपके पास इंटरमीडिएट आपने पास किया होना चाहिए, और आप ऑटोमोबाइल शाखा में मतलब ऑटोमोबाइल ब्रांच में आपने 60% अंकों के साथ डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 वर्ष से, ठीक है। और 1 वर्ष का आपके पास सीटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद है अनुदेशक मोटर मैकेनिक की 2 पद है इसमें, लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसमें भी वही मांगा गया है। अगला है अनुदेशक वेल्डर की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें देखिए इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए और हाई स्कूल आपका विज्ञान और गणित विषयों के साथ होना चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन सेम ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुदेशक फिटर की है, 5 पोस्ट है यहाँ पर। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया होना चाहिए अपने, हाई स्कूल आपका विज्ञान और गणित विषयों के साथ होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कार्यशाला अनुदेशक की 109 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो इसका देख लीजिए आप, इसमें आपके पास लेवल 7 की ये पोस्ट है, और आपके पास 3 वर्ष का जीएसटीएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपने हाई स्कूल के संबंध में आपने जीएसटीएस या आईटीआई पॉलिटेक्निक किया होना चाहिए, ठीक है, और 3 वर्ष का आपके पास औद्योगिक अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद है लाइनमैन की 1 पोस्ट है यहाँ पर, और 2 लेवल 2 की पोस्ट है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल की परीक्षा आपने पास की होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, मतलब कि उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की है, 13 टोटल पद है, लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें भी आपसे हाई स्कूल परीक्षा आपने पास की होनी चाहिए।
तो आपके पास देखिए 2 वर्ष का पाठ्यक्रम डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपके सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तकनीकी सहायक की 3 पोस्ट है इसमें और ये जो है लेवल 4 की पोस्ट है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ट्रेड है आईटीआई द्विवर्षीय प्रमाण पत्र धारक इसको 2 वर्ष का अनुभव भी उनको होना चाहिए, ठीक है? लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको दिया गया है, 100 मार्क्स का एग्जाम, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में दिया गया है, 45% अंक लाना अनिवार्य है जनरल के लिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए 35 अंक। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो 1 जुलाई 2021 से आपकी एज की गणना की जाएगी और मिनिमम एज जो होगी इसमें आपकी वो होगी 21 वर्ष, मैक्सिमम एज होगी 43 वर्ष, ठीक है? और जो लाइनमैन और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की है उसमें 18 वर्ष होगी मिनिमम और मैक्सिमम एज होगी 43 वर्ष, ठीक है? तो ये नोटिफिकेशन आया है और 12 तारीख से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करें फीस की तो मुख्यमंत्री साहब ने फीस मना कर दिया है, ठीक है? आपका 2022 तक मार्च महीने तक आपको कोई फीस नहीं देना होगा किसी भी फॉर्म के लिए, तो इसमें फीस माफ है। ये पहला एप्लीकेशन फॉर्म है यूके ट्रिपल एससी का जिसमें फीस को माफ किया गया है, ठीक है? तो ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है हम आपको बताएंगे जिस दिन इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।